कृष्णा। बच्चों, हमने कहानी पिछली बार होली की सुनी थी, लेकिन यही हिरण्यकश्यपु की कहानी के साथ वो होली की कहानी जुड़ी थी, तो इस पूरी कहानी को हम नहीं देख पाए। मुझे लगता है कि मैं आज पूरी कहानी आपको अच्छे से सुनाऊं। तो एक हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस था। उसने एक बार उसको बहुत सारी शक्तियों को अर्जित करना था, तो उसने क्या किया, सोचा कि पहले तप करे। देखो, तप किए बिना तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें साधना तो करनी ही पड़ेगी। तो ये हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं तप करूं, और वो एक ही जगह पर एक पांव पर खड़े हो गया और तपश्चर्या करने लगा। भगवान ब्रह्मा जी की आराधना वो करता रहा निरंतर, और ऐसे कई दिन तक। देखो, एक पांव पर, जैसे हम वृक्षासन करते हैं, वैसे एक पांव पर खड़े होना, और कितने ही दिनों तक उसको, कितने उसने अपने मन को साधा होगा। हम लोग तो 2 मिनट में गड़बड़ा जाते हैं, तो लेकिन उसने इतनी तपस्या की, एक पांव पर इस तरीके से वो खड़ा हो गया और वो तपस्या करता रहा, बिल्कुल स्थिर होके करता रहा। और ये करते करते कई दिन बीत गए। भगवान ब्रह्मा जी भी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी सामने आ गए। जो साधना करता है, तप करता है, तपश्चर्या करता है, तो उसको फल तो मिलना ही है। ब्रह्मा जी सामने आ गए और बोले, बोलो बेटा, क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी ने जब पूछा, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हो नहीं सकता, तो फिर कुछ ऐसा मांग लो कि जो मैं आपको दे सकता हूँ। अमर होने का तो वरदान मैं नहीं दे सकता। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मेरी बात सुनिए। ब्रह्मा जी को उसने कहा, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मैं बाहर नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, मैं शस्त्र से नहीं मरूं, मैं अस्त्र से नहीं मरूं, मैं ऊपर भी नहीं मरूं, नीचे भी नहीं मरूं, जमीन पर नहीं, आसमान में नहीं। और इसने उसने कई वरदान मांग लिए कि इससे नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, और जानवरों से भी नहीं मरूं। अब इसने बहुत सारे वरदान तो मांग लिए। ब्रह्मा जी ने बोल दिया, तथास्तु, क्योंकि बहुत सारी तपस्या इसने की थी, देना तो पड़ा ब्रह्मा जी को। वरदान मिल गया, ये खुशी खुशी घर आया। अब उसको क्या लगा, मैं मर तो नहीं सकता हूँ, मैंने तो ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए। बस उसने सबके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना अत्याचार सब पे करता रहा, जिसकी वस्तु है ना वो उसकी है, लेकिन मुझे चाहिए वो मैं लूंगा। उसको मारना, उसकी वस्तु को लेना। ऐसे उसने बहुत लोगों को सताना आरंभ कर दिया, किसी को भी नहीं छोड़ता। तेरी वस्तु मेरी, तो मेरी है ही वस्तु, लेकिन तेरी भी मेरी है, मुझे चाहिए मेरी है। ऐसा स्वार्थी बन गया, और ऐसे स्वार्थ के कारण सबके ऊपर अत्याचार करता रहा। कई दिन ऐसे बीत गए, लेकिन उसी के घर में उसके एक बेटा हुआ। उसका नाम था प्रहलाद, और उसकी पत्नी का नाम था कयाधु, प्रहलाद की माँ। ये बहुत धार्मिक वृत्ति की थी प्रहलाद की माँ कयाधु। तो वो बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दे रही थी। जब गर्भ में थी तब ये तपस्या करता रहा, तो उसे तो नारद जी का सत्संग मिल गया था। अब प्रहलाद गर्भ में ही भक्तिवान बन गया। प्रहलाद बचपन से ही, जन्म से ही उसके मन में तो भगवान की भक्ति बैठ गई। अब उसने एक दिन सुन लिया ये भगवान की भक्ति करता है, ले जाकर तुरंत उसको डाल दिया गुरुकुल में। अब गुरुकुल में प्रहलाद जी का तो ही काम है, गुरुकुल में भी वो वैसे ही करते, सब बच्चों को सिखाने लग जाते। अब वो शंडा मर के उनके गुरुजी घबराए, उन्होंने लाकर इसको वापस छोड़ दिया। बोला, ये आप संभालो, ये मेरे से तो, हम लोगों से नहीं संभलता है, ये तो नारायण नारायण ही करते रहता है। अब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने समझाया, लेकिन प्रहलाद जी मानते नहीं है। वो तो भगवान का भजन करने में उनको आनंद है, नारायण नारायण ही करते रहते हैं, और भी बच्चों को सिखाते रहते हैं। अब उसने सोचा कि ये सुनता तो नहीं है, इसको मार दे।
अनेक उसने तरहों से उसको मारना सोचा, लेकिन ये प्रहलाद तो मरता भी नहीं है। ऊपर से फेंक दिया फिर भी मरता नहीं है। उसको भूखो रख दिया, जेल में डाल दिया, फिर भी ये तो इसका नारायण नारायण ही करते रहता है। हाथी के सामने डाल दिया, भूखा हाथी चिंगाड़ता हुआ, लेकिन हाथी भी शांत हो गया। देखो, जो भगवान की भक्ति करता है ना, उसे तो भगवान की कृपा मिलती ही रहती है। हाथी भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। होलिका की कहानी आपने सुनी, वो होलिका भी इसको मार नहीं सकी, वो जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, इसने एक दिन ऐसे ही बैठा था और प्रहलाद जी उधर से आए, वो नारायण नारायण, उसने कहा क्या करते हो, बंद करो ये सारा, काहे को नारायण नारायण करते हो, कहाँ है रे तेरा नारायण, बार बार उसी को रटता है, मेरा शत्रु है, उसी का नाम लेता है, मैं भगवान हूँ, मेरा नाम लो, सुनते नहीं हो। और ऐसे सोचा, और एक सामने उसने पूछा कहाँ है तेरा नारायण, तो प्रहलाद जी ने कहा नारायण तो सब तरफ है, नारायण नहीं ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। उसने कहा एक सामने बड़ा सा खंबा था, उसने पूछा क्या इसमें भी है, उसने कहा भगवान जब सब तरफ है तो इसमें भी होने चाहिए। उसको आया गुस्सा और वो जोर से उठा और उस खंबे को जोर से लात मारी। जैसे ही लात मारी, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आई, खंबा दो भाग में बट गया और भीतर से भगवान नारायण का अवतार हुआ। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में भगवान आए और आधा शरीर मनुष्य का, ऊपर का मुखड़ा सिंह का, नरसिंह रूप में भगवान आए और वो भगवान ऐसे क्रोध से कांप रहे थे कि मेरे प्रहलाद को, मेरे भक्त को तकलीफ दी उसने। भगवान ने उसको उठाया और उसने जो वचन मांगे थे, नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, भगवान बराबर शाम का समय है, संध्या समय, भगवान उसको लेकर घर के दहलीज पर बैठ गए। अपने नीचे भी नहीं, ऊपर भी नहीं, अपने गोद में बिठा लिया उसको। और हाँ, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, मनुष्य नहीं, जानवर नहीं, भगवान नरसिंह का रूप है। और अपने बड़े बड़े नाखून से भगवान ने उसका पेट को चीर दिया, आवाज आई, उसका आंतों को बाहर निकाल दिया भगवान ने, और हिरण्यकश्यप का अंत। सिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप को तो भगवान ने छोड़ दिया और गुस्से से उधर इधर भागने लग गए। देख रहे थे, ढूंढ रहे थे मेरा प्रहलाद कहाँ है। अब प्रहलाद ने देखा मेरे भगवान मेरी रक्षा की है और तुरंत जाके चरणों में गिर गए। अब वो इधर उधर घूम रहे थे, देखा नीचे क्या पड़ा है, तो देखा था छोटा सा बालक 5 बरस का प्रहलाद। अरे प्रहलाद को उठाया नरसिंह भगवान ने और अपनी गोद में बिठाया, उसके गालों पर हाथ फेरा। अरे प्रहलाद, तूने कितने कष्ट उठाए रे मेरे भक्ति के लिए, धन्य है प्रहलाद, तेरी भक्ति दुनिया में अमर हो जाएगी। जब भी कोई नाम लेगा, स्मरण भक्ति, कीर्तन भक्ति के लिए प्रहलाद जी का नाम अमर हो गया। और प्रहलाद के मस्तक पर भगवान ने हाथ रख दिया। देखो, भगवान की भक्ति करने वाला सच्चे मन से जो करता है ना, नाम लेता है ना, उसके लिए भगवान जरूर आते हैं। समझे कहानी? जय श्री कृष्ण।